Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने तृतीय अभिव्यक्ति को पूर्ण किया था। अपेक्षा करता हूं कि उसको अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम प्रवेश करते हैं चतुर्थी अभिव्यक्ति में, संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक कहते हैं वह शुरुआत में कारक के शुरू में ही कहा था कि वह कारक के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसमें तत्क्षण कारक की कोई परिभाषा समाहित नहीं है। संप्रदान कर्मणा या विपरीत संप्रदान, कर्म के द्वारा जिसके लिए हम कोई कर्म करते हैं उसमें संप्रदान कहता है। संप्रदाने चतुर्थी, कर्मणा या विपरीत, कर्म के द्वारा हम जिसके लिए कोई कार्य करते हैं, कर्म के द्वारा हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो ज्ञान, जिसके लिए हम कोई कर्म करते हैं वह चीज हो गया संप्रदान। करना या विपरीत संप्रदानम, और संप्रदाने चतुर्थी, जो भी संप्रदान होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद कहता है दानार्थे चतुर्थी। आप हम लोगों ने सुना होगा दान, दानार्थे चतुर्थी। दान देने के अर्थ में दान देने के अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने आपसे पूछा है दान, आप दान से क्या अभिप्राय समझते हैं? दान किसे कहते हैं? दान कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर से स्वयं का अधिकार हटाकर किसी और का अधिकार स्थापित करा देना दान कहलाता है। मान के चलिए ये कलम मेरी है, ये कलम मेरी है, जब तक मेरी है, और मैंने इसे मोहन नाम के किसी बालक को दे दिया, अर्थात इस पर से आज से जब हमने दे दिया उस समय से मेरा अधिकार हट करके उस मोहन नाम के बालक का अधिकार स्थापित हो गया, यह दान कहलाता है। उस दान के अर्थ में जिसको दिया जाता है, जैसे मैं देने वाला हूं तो मुझ में नहीं, मोहन जिसको दिया जाता है, मोहन नाम का जो वह लड़का है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। दान देने के अर्थ में जिसको दिया जाता है, ग्रहणकर्ता स्वीकारकर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, दाता में कभी नहीं। राजा गरीब को भोजन देता है, देने वाला दाता है, उसमें नहीं। स्वीकार करने वाला कौन है? गरीब। तो राजा या नृप, भूपति, जो भी शब्द आप प्रयोग करेंगे राजा के लिए। निर्धनाय, एक गरीब को, बहुत सारे गरीबों को, निर्धनेभ्य भोजनम यच्छति, क्योंकि राजा एक है देने वाला इसलिए यच्छति, लेकिन एक गरीब के लिए निर्धनाय और बहुत सारे गरीबों के लिए निर्धनेभ्य। तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दानार्थे चतुर्थी। उसके बाद करता है ताद्यर्थे चतुर्थी। तादर्थे चतुर्थी, तत् अर्थे इति तादर्थे, तत् उसके लिए, इस अर्थ में जिसके लिए कोई वस्तु हो, जैसे यह करवस्त्र, हैंडकरचीफ, रुमाल मेरे लिए है तो मेरे लिए मह्यम। यह कलम मेरे लिए नहीं है, राम के लिए है, मह्यम न रामाय अस्ति। के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का जहां हम प्रयोग करते हैं, आगे आएगा सूत्र। तुमुन प्रत्यय के अर्थ में, के लिए के अर्थ में जिसके लिए कोई वस्तु हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे फलम बुभुक्षाय अस्ति, भोजनम बुभुक्षाय अस्ति, पुस्तकम छात्राय अस्ति, ज्ञानाय अस्ति। समझ में आई बात? तो जिसके लिए कोई वस्तु हो, जैसे पुस्तक छात्र के लिए है या ज्ञान के लिए है, अध्ययनम
अभ्यासाय अस्ति, अध्ययन अभ्यास के लिए है। तो जिसके लिए कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वही तुमूर्थार्थ भाववचनम, तुमुन प्रत्यय के अर्थ में कहा है भी इससे पहले। तुमुन प्रत्यय के अर्थ में जहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वहां हम चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पठनाय, पठितुम पठनाय, क्रीडितुम क्रीडनाय, गंतुम गमनाय, पातुम पानाय। तुमुन प्रत्यय का जहां हम प्रयोग करते हैं, जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति, उस क्रिया के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग तुमुन प्रत्यय के अर्थ में उस शब्द के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको भी देख लीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बखट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बखट योगाच्च। चतुर्थी विभक्ति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने में परीक्षा के दृष्टिकोण से है। नमः, नमः मतलब होता है नमस्कार करना। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण। स्वाहा, स्वाहा मतलब समर्पण, देना, समर्पण करना, देना। किसको? देवता को। देवताओं को जब हम कोई भी चीज समर्पण करते हैं, यज्ञ हवन में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, देवाय स्वाहा, स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। और वही जब कभी श्राद्ध कर्म में देखा होगा तो स्वधा शब्द का प्रयोग होगा। पितरे स्वधा, मात्रे स्वधा। स्वधा शब्द का प्रयोग होता है पितर अर्थात मृत पूर्वजों को जब हम कोई चीज समर्पित करते हैं तो वहां स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। और देवता को जब हम समर्पित करते हैं किसी भी देवता को तो स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। अलम, अलम शब्द का अर्थ दो जगह होता है, एक तृतीया विभक्ति में, एक चतुर्थी विभक्ति में। अलम शब्द का अर्थ यदि मना करने के अर्थ में होता है, नहीं करने के अर्थ में होता है, अलम अलम कोलाहलिन, तो वहां पर तृतीया विभक्ति में जब किसी कार्य से मना किया जाता है और अलम शब्द का तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और वही अलम शब्द जब भरपूर पर्याप्त का द्योतक होता है, पर्याप्त का द्योतक है, बहुत अधिक का द्योतक है, कहता है ना मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। इस काफी के अर्थ में जब अलम शब्द का प्रयोग होता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम तुभ्यम अलम, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। अयम मल्लाह तद मल्लाय अलम, यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी है। मह्यम इदम धनम अलम, मेरे लिए यह धन पर्याप्त है। अलम शब्द का अर्थ जब पर्याप्त भरपूर के अर्थ में होगा तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और उसी अलम शब्द का प्रयोग जब तृतीया विभक्ति में मना करने के अर्थ में होगा तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और वशट, वशट का अर्थ भी होता है समर्पण, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंद्र विशेष को, इंद्र को, सिर्फ इंद्र को हम कुछ देना होता है इंद्र में, तो हम स्वाहा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और वशट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वशट योगाच। ये सूत्र कहता है कि नमः के अर्थ में, स्वस्ति के अर्थ में, स्वाहा के अर्थ में, स्वधा के अर्थ में, अलंग के अर्थ में और वशट के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ? तो नमः के अर्थ में जिसको नमस्कार किया जाता है, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, नमः परमात्मने, यानी जिसको नमस्कार किया जाता है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है, परमात्मा को नमस्कार है, कृष्ण को नमस्कार है, सरस्वती नमः, सरस्वती को नमस्कार है। अर्थात जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुस्तकाय नमः, पुस्तक को नमस्कार है। पुस्तकेभ्यो नमः, बहुत सारे पुस्तकों को नमस्कार है जो हमें ज्ञान देती है। स्वस्ति, जिसके कल्याण की बात की जाती है। छात्रा स्वस्ति युष्मभ्यम, हे छात्रों आपका कल्याण हो। ए छात्र तुभ्यम स्वस्ति, ए छात्र तुम्हारा कल्याण हो। किसी एक छात्र के लिए हमने तुभ्यम का प्रयोग किया और बहुत सारे छात्रों के लिए युष्मभ्यम का प्रयोग किया। जिसके कल्याण के लिए हम प्रयोग करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं, उसमें स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसके कल्याण, जैसे छात्र तो युष्मभ्यम, छात्रा युष्मभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो।
स्वाहा कहा था, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, शिवाय स्वाहा, लक्ष्म्यै स्वाहा। जो भी शब्द है देवता देवी विशेष को जब हम समर्पित करते हैं, यज्ञ हवन में हमने सुना होगा, देखा होगा, तो उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। और वही हमने कहा पितरे स्वधा, मात्रे स्वधा, मृत पूर्वजों को जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं उस समय स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। अलम भरपूर के अर्थ में, अयम मल्लाह, मल्लाय अलम, यह पहलवान उस पहलवान के लिए काफी है। इदम भोजनम मह्यम अलम, यह भोजन मेरे लिए काफी है। एका रोटी का मह्यम अलम, मेरे लिए एक ही रोटी काफी है। एका रोटी का मह्यम अलम, एक रोटी मेरे लिए काफी है। तुभ्यम कति रोटी का हालम, तुम्हारे लिए कितनी रोटियां काफी होगी। वशट इंद्राय, वशट इंद्राय, बोखट बशट, इस शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। इसमें से एक आध उदाहरण प्रायः देखा गया है कि परीक्षा में आता ही आता है। उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर बलियसी, इसी से संबंधित है, नमः से संबंधित है। नमः हमने अभी पढ़ा है कि नमः के योग में जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कहता है, ये सूत्र कहता है कि ये उपपद विभक्ति जो है, ये जितना आप देख रहे हैं उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उसी में ये उपपद मतलब क्या होता है, भावार्थक, क्रियार्थक नहीं होता है। और कहता है कि जब वही कारक विभक्ति होगा, क्रियार्थक होगा, जैसे नमस्कार करना, क्रि धातु लगा होगा, नमस्कार करना, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, तो तुभ्यम नहीं होगा, अहम त्वाम नमामि, नमस्करोमि, अहम त्वाम नमामि, गुरु नमामि, गुरु को नमस्कार करता हूं। तो ये कहता है उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर बलियसी। जब हम कारक का क्रि धातु का प्रयोग करेंगे, क्रि करना धातु का जब हमें बोध होगा, नमस्कार है, भावात्मक है, कर्म वहां छिपा हुआ है, कर्म स्पष्ट नहीं है, भाव है। वही जब कर्म होगा, करना क्रिया होगा, तो उसमें जो चतुर्थी विभक्ति यहां हमने पढ़ा है वह गौण होकर के उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी कहता है। वहां कारक विभक्ति अपनी ताकत को प्रकट कर देता है और वहां पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग हो जाता है। जैसे हम लोग सिद्धांत कौमुदी में पढ़े हैं कि मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्तिम परिभाव्य च, तो मुनित्रयम नमस्कृत्य, नमः के योग में चतुर्थी होना चाहिए, तो मुनित्रयम द्वितीय का प्रयोग क्यों हुआ, ये अक्सर लेक्चरर के इंटरव्यू में पूछ देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो कहता है उपपद विभक्ति, उपपद यानी भावात्मक जो शब्द है नमः, वहां पर चतुर्थी विभक्ति, और वही क्रियार्थक जो शब्द है नमस्कार करना, नमति, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गुरुम नमति, पुस्तकम नमति, नमस्करोति, पुस्तक को नमस्कार करता है। भगवंतम नमति, नमस्करोति, भगवान को नमस्कार करता है। इस तरह से यह ध्यान रखना है कि सिर्फ नमः है, भाव है, कर्म नहीं है, करना धातु नहीं है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति। प्रायः इससे उदाहरण आपको पूछता है, इससे उदाहरण नहीं के बराबर में, लेकिन हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन सेटर के परीक्षा के दिमाग में आया कि परीक्षार्थी का ज्ञान हम इस तरह से लें कि उसे सिर्फ उसने इसको रख लिया है, इसको भी समझा है, तो वह इसको घुसा दे। तो ये ध्यान रखना है कि जब नमः के साथ क्रि करना धातु जुड़ा हुआ है तो वहां चतुर्थी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी स्पष्ट करता है कि नमः शब्द में जो भावात्मक है, कर्म छुपा हुआ है, यदि वहां है, कर्म नहीं है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यदि कर्म लगा हुआ है, कर्म युक्त है, क्रि धातु स्पष्ट रूप से अर्थ दे रहा है, तो वहां पर चतुर्थी न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अगला सूत्र है हमारा रुच्यार्थानां प्रियमानः। रुच्यार्थानां, रुच शब्द, रुच धातु, रुच धातु रुचने के अर्थ में, अच्छा लगने के अर्थ में। कहता है ना मह्यम भोजनम रोचते, मध्यम मह्यम अध्ययनम न रोचते,
मुझे भोजन अच्छा लगता है, भोजन भर सब होता है ना, वो कहता है ना कि मुझे खाना अच्छा लगता है, पढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती। अध्ययनम न मध्यम रोचते, मध्यम शयनम रोचते, जागरणम अध्ययनाय जागरणम न रोचते। मध्यम जिसको अच्छा लगता है, रुचने के अर्थ में जब कोई वस्तु किसी को अच्छा लगता है तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययनम छात्राय रोचते, अध्ययन जो है छात्र को अच्छा लगता है। ज्ञानम गुरवे रोचते, महात्मने रोचते, ज्ञान जो है ना गुरु को अच्छा लगता है, महात्मा को अच्छा लगता है। धनम कस्मै न रोचते, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क है। धनम कस्मै न रोचते, धन किसको अच्छा नहीं लगता है। तो रुचने के अर्थ में रुच धातु शब्द का अर्थ प्रयोग होता है। रुचने के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है, जिसको रुचता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुचने के अर्थ में कस्मै न रोचते, कस्मै रोचते, कस्मै अध्ययनं रोचते। गुरुजी ने प्रश्न किया कस्मै अध्ययनं रोचते, सब कहता है मध्यम अध्ययनं रोचते, मध्यम अध्ययनं रोचते, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है, क्वेश्चन मार्क किया कि कस्मै, किसको, जिसको अच्छा लगता है। मध्यम कस्मै तुभ्यम युष्मभ्यम छात्राय गुरुवे हरे भक्ति ही रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। गायकाय गानम रोचते, गायक को गाना गीत गाना अच्छा लगता है। तो जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला सूत्र है स्पृहे रीप्सितः। अगला सूत्र है स्पृहे रीप्सितः। स्पृह मतलब होता है चाहना, इच्छा करना, कामना करना, लालसा करना। स्पृह लालसा करना, हम जिस वस्तु की लालसा करते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उस वस्तु विशेष में चतुर्थी विभक्ति का। जैसे छात्र ज्ञान की कामना करता है, छात्र ज्ञानाय स्पृहति, ज्ञान के लिए कामना करता है। भिक्षुकः भिक्षाय स्पृहति, भिक्षुक भिक्षा की कामना करता है। शिक्षक छात्र कल्याण की कामना करते हैं। शिक्षकः छात्र कल्याणाय स्पृहति, छात्रों का क्या कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा, इस तरह से शिक्षा की कामना होती है। नेतारः पदाय स्पृहन्ति, नेता लोग पद की, कुर्सी की कामना करते हैं कि मैं आज एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मंत्री शंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये पद की कामना लालसा होती है। तो जिस वस्तु की कामना हम करते हैं, लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, उस वस्तु विशेष में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नेतारः पदाय स्पृहन्ति, तो पदाय, पदाय में चतुर्थी विभक्ति कौन भी, कोई भी व्यक्ति, तो नेतारः, क्योंकि नेता लोग बदनाम है पद के लिए, इसीलिए नेता शब्द का उदाहरण दिया है। नेतारः पदाय स्पृहन्ति, नेता लोग पद की कामना करते हैं, कुर्सी के लिए मारामारी करते हैं, इसीलिए नेतारः। तो जिस वस्तु के लिए हम कामना करते हैं उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके बाद अंतिम एक सूत्र और पढ़ लीजिए, धारे उत्तमर्ण। कहता है धारी और उत्तमर्ण, धारी और उत्तमर्ण। उत्तमर्ण कहलाता है कर्ज देने वाला, महाजन। महाजन शब्द आप लोगों ने सुना होगा ना, जो कर्ज देता है, सूद पर पैसा देता है या धन देता है। तो कहता है कि धारी धातु के अर्थ में कर्ज देने वाला जो है, कर्ज लेने वाले में नहीं, कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः मह्यम ज्ञानम धारयति, मेरा ज्ञान का कर्जदार है। छात्रों को हम पढ़ाते हैं ना, तो छात्र हमारे कर्जदार होते हैं ना। तो छात्रा
मह्यम ज्ञानम धारयति, छात्र मेरे ज्ञान का कर्जदार है। देवदत्तः तस्मै शतम धारयति, देवदत्त उसका 100 रुपए का कर्जदार है। इस तरह से महाजन यानी देने वाला जो है, कर्ज देने वाला जो है, धारी धातु धारण करने के अर्थ में, धारी धातु के अर्थ में, ग्रहण करने के अर्थ में, जो कर्ज देने वाला है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। धारे उत्तमर्ण, उत्तमर्ण कहते हैं कर्ज देने वाला, उत्तमर्ण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति हमारा पूर्ण होता है। इसके अंतर्गत और यदि कहीं कुछ समस्या आपको दिखाई दे तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।